जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की सीरीज़ के इस वीडियो में हम सत्य असत्य विषय को जानेंगे। सत्य क्या है? क्या पूर्ण सत्य को जाना जा सकता है? क्या उस पूर्ण सत्य को वाणी का विषय बनाया जा सकता है? अध्यात्म दर्शन शैली में इसका उत्तर है कि वह सत्य नहीं है जो वाणी का आकार ले सके। चरम सत्य वाणी का विषय नहीं बन सकता। जैसे कोई आकाश को अपने चित्र में चित्रित करे तो वह आकाश नहीं हो सकता। आकाश तो वह है जो सबको स्थान देता है, अवगाहना देता है। चित्र तो किसी को स्थान नहीं दे पाएगा, वह तो स्वयं ही आकाश पर अवगाहित है। इसी उदाहरण से समझ लें कि जैसे चित्र में बना हुआ आकाश होगा, वैसा ही शब्द में डाला हुआ सत्य होगा। शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। जब भी हम शब्द बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। इसका कारण समझें। प्रत्येक वस्तु द्वंद्वात्मक है, उसमें अनंत धर्म हैं। वाणी की अपनी सीमा है, वह एक समय में एक ही कथन को अपना विषय बना सकती है, अनंत को नहीं। अतः हम कितना भी प्रयत्न करें, चरम सत्य को एक समय में अपनी वाणी में ढाल नहीं सकते हैं। यह निश्चय नय का कथन है, लेकिन व्यवहार नय से हम सत्य का प्रतिपादन भी करते हैं। जैन धर्म दर्शन में प्रत्येक वस्तु को बहुत विस्तार एवं गहराई से समझाया जाता है। व्यवहार से सत्य भाषा के 10 भेद किए गए हैं, अर्थात ऐसी ऐसी स्थितियों में जो कपट के बिना कहा जाता है, वह सत्य भाषा में ही माना जाता है। पहला, जनपद सत्य। जिस देश में जैसी भाषा बोली जाती है, वह जनपद सत्य है। जैसे बंगाल देश में बीए का अर्थ विवाह है। अब कोई किसी से इंटरव्यू लेते हुए पूछे कि क्या आपका बीए किया हुआ है, वह वहाँ छल के बिना हाँ कह दे तो उसका उद्देश्य वहाँ विवाह से था, हालांकि पूछने वाला का उद्देश्य उसकी पढ़ाई से था। दूसरा, सम्मत सत्य। जैसे पंख में पैदा होने वाले को पंकज कहते हैं, यों तो मेंढक भी पंख में ही उत्पन्न होता है, तथापि वह पंकज नहीं कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि विद्वानों ने जिस शब्द को जिस अर्थ में मान लिया, वह शब्द उस अर्थ में फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है और सम्मत सत्य कहलाता है। तीसरा, स्थापना सत्य। किसी भी वस्तु की स्थापना करके उसे उसी नाम से पुकारना। जैसे 1 के आगे 3 शून्य लगा दो तो 1000 कहलाता है, 100 नहीं। किसी भी वस्तु की स्थापना करके उसे उस नाम से कहना, वह स्थापना सत्य है। जैसे शतरंज के मोहरों को हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि कह देना। चौथा, नाम सत्य। गुण विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को उस नाम से ही पुकारा जाना नाम सत्य कहलाता है। जैसे किसी भिखारी का नाम लक्ष्मीपति हो अथवा अरबपति का नाम मफतलाल हो, किसी कुरूप स्त्री का नाम सुंदरी हो। पांचवा, रूप सत्य।
किसी रूप विशेष को धारण करने पर उस व्यक्ति को उस रूप विशेष से पुकारना, जैसे साधु का वेश देखकर किसी व्यक्ति को साधु कहना, रूप सत्य कहलाता है। छठा, प्रतीति सत्य। एक वस्तु की अपेक्षा से दूसरी वस्तु को बड़ी, हल्की, भारी आदि कहने को प्रतीति सत्य कहते हैं। जैसे तरबूज से आम को छोटा कहना और चेरी फल से उसी आम को बड़ा कह देना, यह प्रतीति सत्य कहलाता है। सातवां, व्यवहार सत्य। जो बात व्यवहार में बोली जाए वह व्यवहार सत्य है। जैसे व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए घर से निकला है, अभी तक शायद एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन यदि किसी का फोन आए तो हम कह देते हैं कि वह तो आज दिल्ली गया। भगवान के वचनों के अनुसार ये कथन असत्य वचन योग में नहीं आएंगे। आठवां, भाव सत्य। किसी वस्तु में जो भाव मुख्य रूप से हो उसे लेकर ही कथन करना भाव सत्य है। जैसे भौरा होता तो पांचों वर्ण का है, किंतु हम उसे बोलचाल में काले वर्ण का कह देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रंग 5 वर्णों के मिलने से ही बनता है। नौवां, योग सत्य। योग अर्थात संबंध से किसी व्यक्ति को उस नाम से पुकारना योग सत्य है। जैसे वृद्ध, मरणासन्न, रिटायर्ड व्यक्ति को भी मास्टर जी कहकर पुकारना। 10वां, उपमा सत्य। किसी एक बात में समानता रहने पर उस वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा सत्य कहलाता है। जैसे हम किसी के सुंदर चेहरे को देखकर कह देते हैं कि उसका मुख चांद जैसा है, तो कोई एक्चुअली चांद जैसा नहीं होता। उपमा सदा एक देशीय ही होती है। एक विशेष कथन जाने, भाषा और मन का अस्तित्व निरंतर नहीं होता। मन के बाद मनन के पहले मन नहीं होता, केवल मनन काल में ही मन होता है। उसी प्रकार बोलने के पहले और बोलने के बाद भाषा नहीं होती है, लेकिन एक संसारी जीव के शरीर का अस्तित्व निरंतर रहता है। सत्य एक है और उसे जानने वाले कई तरह से जानते हैं। इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आग्रह मुक्तता से प्रत्येक कथन को समझने से हम सत्य के नज़दीक पहुँचते हैं। वस्तु जैसी अपने आप में है, उसे कभी नहीं जाना जा सकता है। हम जब भी जानेंगे उसके स्वरूप को वैसा ही जान पाएंगे जैसा हम जान सकते हैं। यह हमारे जान सकने की, ज्ञान करने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जब सत्य का साक्षात्कार होता है तब हमारा दुख टिक नहीं पाता है। यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 80% दुख असत्य और अज्ञान जनित धारणा के कारण उत्पन्न होते हैं। जब सच्चाई का हमें पता चलता है तो दुख गायब हो जाता है। सत्याभास ही दुख मिटाने का हेतु बन सकता है। जय जिनेंद्र।